हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू द सर्किल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में मैंने आपको डिस्कस भी किया था। उससे पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था एरिया रिलेटेड टू द सर्किल चैप्टर में। तो जो भी टॉपिक मैंने डिस्क्राइब किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियोज़ की लिंक प्रोवाइड भी कर दिया है, तो वहाँ पर जाकर के सभी स्टूडेंट्स वॉच कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम आके देना चाहते हैं, क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पर बचे हुए हैं, जो प्रैक्टिस सेट है, जो एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करना है, वो आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। और बने रहे हमारे लास्ट तक वीडियो में। आगे जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो लास्ट तक आपको देखना है, किसी भी लेक्चर को एंड तक वॉच करना है। और कमेंट में आपको, कमेंट सेक्शन में आपको हमें ज़रूर बताना है कि हमें वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है, या कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके शेयर करें, तभी हम आपके सारे डाउट क्लियर कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए निम्न चित्र में से ए बी वृत्त का व्यास है। AC आपका 6 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो छायांकित भाग है, आपको पूरा वृत्त दिख रहा है और वृत्त में एक त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें C जो एंगल आपको दिख रहा है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पर यहाँ आपको ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, इस तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है, और इस ट्रायंगल में ये आपका 90 अंश का दिया हुआ है, और ये A है, ये C है और ये आपका B है। तो हमें AB की डिस्टेंस अभी नहीं पता है, ये AB हमें नहीं पता है। तो AB निकालने के लिए, क्योंकि हमें AB निकालेंगे तभी हमें रेडियस मिल पाएगा, और रेडियस मिलने के बाद में ये आपका कर्ण कहलाएगा, क्योंकि हमेशा जो लंब आपका कोण दिया होता है उसी की जस्ट सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और बाकी आपका क्या हो जाएगा, ये लंब है तो आपका ये लंब अगर कहलाता है तो ये आपका आधार हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू होता है आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख दिया 8 सेंटीमीटर, और ये आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 64 प्लस 6 सिक्जा होता है आपका 36, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। यानी कि कर्ण हमारा कितना आ जाएगा, √100। इसका आप वर्गमूल लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर आपका निकल के आएगा। यानी कि ये जो लेंथ है AB, ये कितना निकल के आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब ये जब 10 सेंटीमीटर आया है तो इसमें आपको इसकी त्रिज्या, यहाँ से सेंटर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो सेंटर से यहाँ तक की जो रेडियस होगी वो कितना निकल के आएगी, R 10/2, क्योंकि ये व्यास आपका माना जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस निकल के आएगी। तो सबसे पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है दोस्तों πr²। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5 का स्क्वायर। तो कितना वैल्यू हो जाएगा, इंटू 25/7। तो हम 22 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 550/7 इज इक्वल टू, और इसमें आप 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, 78.57। अब इसके बाद में ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल एक बटे दो आधार गुणे शीर्ष लंब। इसमें क्या करेंगे, एक बटे दो आधार हमारा कितना दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर इंटू 8, तो यहाँ पर लिखना है आधार आपका 6 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब आपका दिया हुआ है 8, ये कट करेंगे 2 4 जा 8, तो ये कितना आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ भी आपको वृत्त के क्षेत्रफल में आपको वर्ग सेंटीमीटर जरूर लिखना है। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखना है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आया था दोस्तों 78.57। तो यहाँ पर लिखना है 78.57 माइनस 24। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना वैल्यू आता है, देखिए माइनस इसमें करना है 24, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आई है 54.57 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है संलग्न निम्न आकृति में OACBO, ठीक है, केंद्र O और त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर छायांकित नहीं दिया हुआ है, छायांकित पार्ट आपका ये वाला पार्ट है। इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये सबसे पहले आपको पूरा एक, अगर हम इसको वृत्त खींचते हैं तो ये ऐसा एक वृत्त बनके तैयार होता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको ऐसे अगर हम सीधा करते हैं तो ये एक वृत्त बनके ऐसे तैयार होता है और इस वृत्त में से ये चौथाई हिस्सा काटा गया है। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं कि OACBO, यानी कि ये क्या दिया हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है θ/360 πr²। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो थीटा की वैल्यू 90 दिया हुआ है और आर की वैल्यू आपकी दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर वैल्यू में रखिए फार्मूले में, तो 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है आपकी 4.5 इंटू 4.5। अब इसमें से क्या होगा, ये कट जाएगा 0 से 0 और 9 4 जो होता है 36। इसको और कट करेंगे तो ये कट जाएगा 2 2 जा 4 और ये आएगा यहाँ से 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब इसे कैलकुलेट करिए 11 इंटू 4.5 इंटू 4.5 अपॉन 7 2 जा कितना होता है दोस्तों 14। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना वैल्यू आता है 11 इंटू 4.4 इंटू 4.4 2.75। इसको कैलकुलेट करने पर इतनी वैल्यू आती है और अपॉन 14 का अगर हम इसमें डिवीजन करते हैं तो क्या वैल्यू आता है 15.91 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपको पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये इतना त्रिभुज आपका बन रहा है ODB, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ODB
बी का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें इसका भी निकालना पड़ेगा। 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब होता है, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, ये इसका फार्मूला होता है, इसी में आपको रख देना है। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 1/2 आधार इसमें दिया हुआ है 4.5 और शीर्ष लंब आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर 3 5 जा 15 और 3 4 जा 13, यहाँ पर 12 में 1 ऐड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 13.5/2। इसको कट करेंगे कितना वैल्यू आएगा, 6 2 6 जा 12 होता है और 1 बचेगा यहाँ पर, और 2 7 जा 14 2 5 जा 10, यानी कि 6.75 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ये आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारा पूरा त्रिज्यीकरण था उसमें से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के बाद में हमें क्या करना है, ये जो हमारा आया था 15.41 त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 6.75, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना वैल्यू आता है, इसमें आपको क्या करना है 6.75 को माइनस कर देना है, तो आएगा आपका 9.160 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चांदी की एक चादर है और उसमें 5 सेंटीमीटर लंबी है, 2 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसमें 0.5 व्यास के वृत्त जैसे टुकड़े के बटन बनाने के लिए काटे गए हैं। बताइए कुल कितने बटन काटे जा सकते हैं। तो ये एक आयत दिया हुआ है कुल मिलाकर के। तो सबसे पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ इसमें लिख लेते हैं नामांकन ABCD। ये आपका एक ABCD क्या दिया हुआ है, आयत है, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं आप। तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसमें कितना दिया हुआ है, लंबाई को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 सेंटीमीटर दिया है, और चौड़ाई B आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ये लंबाई को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और चौड़ाई को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 2, यानी कि हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा यहाँ से 10 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो अंदर बटन आपके काटे गए हैं, तो ये बटन का व्यास दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बटन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पहले एक बटन का क्षेत्रफल निकालिए, एक बटन का क्षेत्रफल, एक बटन का क्षेत्रफल निकालना है, तो यानी कि πr² होता है हमारा फार्मूला, और r की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, व्यास दिया हुआ है आपका 0.5, तो 0.5/2, इसको हम यहाँ से 0 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/20, 5 1 या 5, 1/4, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1/4 आ जाएगी। यहाँ पर रख दीजिए फार्मूले में 22/7 इंटू r की वैल्यू 1/4 इंटू 1/4, यहाँ से कट करिए तो 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ कितना वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, 11 1 जा तो 11 होता है अपान, ये कितना वैल्यू हो जाएगा 7 × 2 × 4, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 11/56 आ जाएगा। 11/56
वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ गया बटन का क्षेत्रफल 11/56 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि हमें कितने बटन कुल काटे गए हैं ये बताना है। तो सबसे पहले जो हमें रेक्टेंगल का क्षेत्रफल आया था, आयत का क्षेत्रफल, उसी में से हम एक बटन के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं तो कुल बटन हमें निकल आएंगे। तो यहाँ पर निकालना है कि कुल बटनों की संख्या, यहाँ पर लिखिए कुल बटनों की संख्या कैसे निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल जो हमारा आया था, आयत हमारा जो दिया हुआ है ABCD का क्षेत्रफल, और अपान में आपका कितना दिया जाएगा, यहाँ पर एक बटन का क्षेत्रफल जो मैंने निकाला हुआ था, एक बटन का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना आया था, 10 आया था, और एक बटन का क्षेत्रफल कितना आया है, 11/56। यहाँ पर लिखिए 11/56। इसको सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10। ये 56 ऊपर आपका चला जाएगा और अपान में आपका 11 आ जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आती है दोस्तों, 560/11। इसको काटिए, 11 5 जो होता है 55, 1 यहाँ पर बचेगा यानी कि 51 पॉइंट, यहाँ पर अप्रॉक्स इतना ही आएगा, 09 समथिंग आएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि 51 बटन आएंगी, कुल बटनों की संख्या जो आएंगी 51 बटन आएगी, और यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो मेरा लेक्चर है ये 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और मैंने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं उसके पहले भी लेक्चर में। तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। और थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो सक्सेस।